छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास दो चीजें बहुत बड़ी थीं, ईमानदारी और मेहनत। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे लोग बंजर कहते थे। गांव वाले कहते थे इस जमीन में कुछ नहीं उगता, लेकिन रामदीन सूरज निकलने से पहले उठता, हल चलाता, पसीना बहाता और भगवान का नाम लेकर खेत में लग जाता। इतनी मेहनत करते हो फिर भी कुछ बचता नहीं। कभी लगता है भगवान हमारी सुनते भी हैं। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। मेहनत बेकार नहीं जाती। गांव में एक सेठ था, सेठ हरीराम। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी। सेठ रामदीन की जमीन खरीदना चाहता था क्योंकि उसे शक था कि उस जमीन के नीचे कुछ छुपा है। सेठ हरीराम, रामदीन, ये जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। रामदीन, सेठ जी, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सेठ हंसकर, अरे इस बंजर जमीन में रखा ही क्या है। दिन बीतते गए। एक दिन रामदीन खेत में हल चला रहा था। तभी हल किसी सख्त चीज से टकराया। ठक! रामदीन झुक गया। उसने मिट्टी हटाई। मिट्टी के नीचे था एक पुराना लोहे का संदूक। रामदीन, हे भगवान, ये क्या है? संदूक खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। अंदर थे सोने के सिक्के, चांदी के गहने और पुराने जमाने के मोहरे। वो खजाना था, लेकिन रामदीन खुशी से उछल नहीं पड़ा। वो सोच में पड़ गया। खजाना मेरा है या किसी और का? गलत तरीके से मिला धन सुख नहीं देता। रामदीन खजाना लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, अरे रामदीन, तू इसे अपने पास भी रख सकता था। मुखिया जी, ईमानदारी से कमाया हुआ ही मेरा है, बाकी सब भगवान का। जांच हुई, पता चला कि ये खजाना कई 100 साल पहले एक पुराने राजा का था, जिसका कोई वारिस नहीं बचा। सरकार ने फैसला सुनाया, जो किसान मेहनत से जमीन जोत रहा था, खजाना उसी का हक है। सरकारी अफसर, रामदीन, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से ये खजाना अब तुम्हारा है। सेठ हरीराम ये सुनकर जल भुन गया। उसने जमीन हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन लालच ने उसे खाली हाथ छोड़ा। रामदीन ने खजाने से में स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया, गरीबों की मदद की और ईमानदारी से जीवन जिया। आज समझ आया, मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। धन से बड़ा सुकून है, और सुकून ईमानदारी से मिलता है। और इस तरह एक गरीब किसान अमीर बना, लेकिन पैसे से नहीं, अपने संस्कारों से।